चलो। आरती जी, गुड इवनिंग। चलो, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन। अभी प्रिंट आउट मत लेना। डोंट टेक आउट प्रिंट आउट। कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है अभी। सो उसको एक दो दिन में आप निकाल उसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है जी। चलो, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट एनर्जी को लेकर है। क्वेश्चन बनेगा एम्प्लॉयमेंट को लेकर नहीं, बट एनर्जी को लेकर तो एक है। पब्लिशर जो है इसके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट फिर भी। गुड इवनिंग ज्योति जी। पब्लिशर कौन है? ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? IAEA। इस तरह के पब्लिकेशन वगैरह पूछे जाते हैं। पर्पस का गोल फाइंडिंग क्या है? सो ग्लोबल एनर्जी की बात करें अगर हम, उसमें जॉब्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है। फास्टर जो ग्रो फास्टर देन ब्रॉडर लेबर मार्केट। तो श्रम बाजार में, लेबर मार्केट में जो फास्टेस्ट ग्रो आपको यहाँ जो देखने को मिला, उसको उसके रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है, ठीक है, ये रिपोर्ट है। तो क्लीन एनर्जी इज द की ड्राइवर ऑफ ग्लोबल जॉब ग्रोथ, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी चाहिए। और उसमें ही, जैसे कि अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि भाई अगर सोलर पैनल लगाना है तो कहीं प्रोडक्शन होगा, कहीं इंस्टॉलेशन होगा, कहीं रिपेयर होगा, उसके रॉ मटेरियल उसको परचेज करना होगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, तो बहुत सारे जॉब क्रिएशन होना है, ठीक है। उसको लेकर है ये। और जितने भी टॉपिक मैं कवर करता चलूँ, जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को तक मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है? 8.5 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे रोजगार मिला है, जॉब क्रिएट हुआ है। इनफॉर्मल सेक्टर में है ये, इनफॉर्मल लेबर है ये, ठीक है। टोटल अगर हम एनर्जी जॉब्स इन इंडिया अकाउंट ओवर 8.5 मिलियन, 1.5% ऑफ द ऑफ इंडिया टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयमेंट का 1.5 है ये। तो डेफिनेटली ये अभी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हेवली डिपेंड कर रहा है कौन से सेक्टर में? अनौपचारिक। इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एंड ग्रोथ इन क्लीन एनर्जी जॉब्स इज एक्सपेक्टेड ड्यू टू, अब ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा इनिशिएटिव लेगी, उतनी ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, ठीक है। चलो, क्लियर है ये। अब इसके क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यार क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो एक तो इसके उसको पब्लिश कौन करता है वो पूछ सकता है यूपीएससी, या फिर इंडिया में ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम है। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइज, इट्स अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड। वेरी गुड, ठीक है। चलो, बाकी डिटेलिंग जो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो टॉप पॉइंट्स होगा, वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। CO2 टू मेथनॉल प्लांट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे मेथनॉल चलेगा नहीं चलेगा, क्या है लॉन्च? लॉन्च कौन किसने किया है? NTPC ने। और ये विंध्याचल में लॉन्च हुआ है, MP में, ठीक है। प्रोसेस क्या है इसका? तो बेसिकली ये जो CO2 कैप्चर फ्रॉम फ्लू गैसेस,
is combined with hydrogen produced from a proton exchange membrane, PEM, electrolyzer. फ्लू गैस से CO2 को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिक्सअप करके, ठीक है, और फिर जो PEM है इलेक्ट्रोलाइजर से उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये मिथिलीन बनाने का प्रोसेस है। तो प्रोसेस पूछ लेगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा ही नहीं। वो कहेगा भाई CO2 से मेथनॉल बनाने का प्रोसेस, एक लाइन में निकल के आ गया। सो इस जो मिक्सचर है बेसिकली, इस मिक्सचर से क्या बन जाएगा, अभी कुछ शिवांगी जी कुछ आइडिया लग रहा है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब आप लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ आइडिया लग रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, चलो तो फोकस कहाँ करना है, वो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये इट्स अ ग्रेजुअली एक, एक प्रोसेस होगा, ठीक है। सो एनटीपीसी ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है, ठीक है। इसी मिशन को, दिस मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल बनाने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। अब एनटीपीसी क्या है, एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा नाम है ना। इनोवेशन क्या है, इसने पहली बार स्वदेशी मेथनॉल का ये जो कैटलिस्ट है, बेसिकली इंडिजीनियस मेथनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट बना के दिया, ये पहली बार। यानी ये प्रोसेस बाहर होता था, अभी फर्स्ट टाइम एनटीपीसी ने किया। अब एनटीपीसी की जगह कोई एनर्जी जनरेट करने वाले कुछ उसका नाम बताओ जल्दी से, कमेंट करो। एनटीपीसी हो और क्या है, एनटीपीसी सबसे बड़ा है इंडिया में। उसके अलावा इन कोल्ड बेस्ड एनर्जी जो है बेसिकली जनरेट करने में, इसका नाम है एनटीपीसी के अलावा CIL, हाँ ठीक है। PNG RB, ठीक है, ये भी है। तो यहां से कंफ्यूजन थोड़ा सा कर सकता है यूपीएससी आपको, किस कोल इंडिया लिमिटेड का है या किसका है, ये इनोवेशन किसका है, इसको लॉन्च किसने किया है, ये डेवलप किसने किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सस्टेनेबल, जाहिर सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल तो होना है, ठीक है। मेथनॉल का फॉर्मूला क्या है, ये कोई PCS वगैरह में देख लेना, ठीक है। तो सिंपलेस्ट जो अल्कोहल है इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल वुड अल्कोहल, लकड़ी अल्कोहल भी कहा जाता है, जो सबसे सिंपल अल्कोहल होगा, ठीक है। कंप्लीटली मिक्स विथ वाटर, पानी के साथ उसको पूरी तरह से मिला दिया जाता है, एंड इसका जो टेक्सचर बन के आएगा, क्लियर कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड विथ एन अल्कोहल लाइक स्मेल, अल्कोहल की तरह ये स्मेल करेगा, क्लियर। सो बेसिकली मेथनॉल पर बेस्ड करके एक, अब इसमें थोड़ा सा समझना क्यों करवाया और क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। बेसिकली अगर वो तरीके को अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल दिया, डाउनलोड कर लिया, तो काम खत्म। मैथनॉल एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन बना लिया मैथनॉल पे, ठीक है। अब उसको करंट अफेयर से अगर उसको ये ऐड ऑन करना है कि फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया या किसने डेवलप किया है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। गेटिंग माय पॉइंट, कहाँ हुआ नहीं हुआ ये सब नहीं कोई पूछेगा, हाँ फर्स्ट टाइम हुआ है तो PCS पूछ लेगा विंध्याचल में लॉन्च हुआ है, दैट्स इट। ये क्या हुआ, तो मैच वैच चल रहा है क्या आज? आज फाइनल तो नहीं है? कहीं अभिषेक गौतम नहीं आए हो? हाँ लग तो रहा है अभिषेक गौतम नहीं है, मतलब एनीबडी? संडे को है, ठीक है। नहीं यार, इस बार मैं मुंह नहीं खोलूंगा, पिछली बार मैंने क्लास में कुछ कह दिया था, राइट? सुबह याद आया कुछ? ऑन रिकॉर्डिंग चला गया था, बच्चे बच्चे लोगों ने दिल पे ले लिया, चलो ठीक, होप फॉर द बेस्ट, चलो बस।
बेस्ट ऐसे होता नहीं है, बेस्ट करना पड़ता है। चलो, EVAS याद आ गया। हाँ, और मुझे लगता है कि पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही था जो जिसने ऐसा कहा था। जी, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। याद है मुझे। ठीक। तो एक सर्विस है, एक सर्विस प्रोग्राम लॉन्च हुआ है बेसिकली। ठीक है, क्या हुआ है लॉन्च भाई? इसकी इसका जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंपॉर्टेंट है। अब इतनी देर में तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा। डेवलप कौन कर रहा है? CESL एंड EESL, ये प्रोवाइड इसने डेवलप किया है। ये प्रोग्राम है किस बारे में भाई? तो बेसिकली टारगेट किया गया, PM ड्राइव स्कीम है ये। इट्स अ PM ड्राइव स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। ठीक है। सो गवर्नमेंट अगर इसमें आ रही है तो जो आपका जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो एक्सेस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इज गोइंग टू रिड्यूस इन हाई अपफ्रंट कॉस्ट। लागत को, जो इनिशियल जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसमें सब्सक्रिप्शन की बात की गई, कुछ मतलब छूट की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है। चलो, राजमशाही गायब हो गए। ठीक। ठीक, हमको थोड़ा सा, तो आने वाले 2 सालों में क्या होगा? डिप्लॉय करना है 5,000 इलेक्ट्रिक कार इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। 2 सालों में 5,000 इलेक्ट्रॉनिक जो कार है उसको मार्केट में लाना है, इलेक्ट्रॉनिक कार, 2 सालों में। तो ये PM ई ड्राइव स्कीम जो है उसके, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पहल होगी। तो ये जो सर्विस दिया गया है बेसिकली, EV का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एज अ सर्विस प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि 2070 तक इंडिया को क्या अचीव करना है? अपना कमिटमेंट टू अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाय 2070। क्लियर? चलो, गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है भाई? अब घासीदास, ये आपका 56 CJ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में होगा। वहां पे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है इन्हीं के नाम पे मिलेगी। ठीक है, और कोई भी ऐसा PCS नहीं मतलब क्रॉस हुआ है जो जिसमें कि गुरु घासीदास तमोर जो है नहीं आए। एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जैसे झारखंड में बिरसा मुंडा, JPSC में। ठीक है, तो 56 टाइगर रिजर्व हो गया। इंडिया में भी कितने हो गए टोटल? एनीबडी? 56 ही है, ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में है। अब तो इसके पास कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो अब ये चारों के नाम याद कर लो यार। इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचन कमार एंड गुरु घासीदास। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले आपसे, कोई भी स्टेटमेंट कहीं से सिंगल सा उठा के, इंद्रावती ही पूछ ले, सीता नदी पूछ ले, अचन कमार पूछ ले। PCS में तो अचन कमार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये कोई भी अगर इसका लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो NTCA का रिकमेंडेशन होता है ऑन द बेस्ड ऑफ 1972 का जो टाइगर रिजर्व है उसको, उससे ये गवर्न होगा। एक लीगल फ्रेमवर्क यही है। ठीक है, एंड थर्ड लार्जेस्ट है
नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। यानी फर्स्ट कौन है? ये नागार्जुन सागर, सेकंड है मानस, एंड द थर्ड वन हो गया ये अब आपका छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास। क्लियर? सो कंपोनेंट ऑफ जो टाइगर रिजर्व का TR मीन्स टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसका कंपोनेंट क्या होगा? सो कोर और क्रिटिकल एरिया एक होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये इन वायलेट while recognizing right of scheduled tribes and other forest dwellers under Forest Right Act 2006 का, 2006 के तहत जो भी, यानी कोई भी वहां जाएगा नहीं, कोर एरिया है तो कोर एरिया में कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है ये। जबकि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है कि भाई वो वहां जा सकते हैं, उनके अधिकारों को पहचाना जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, देख लो। लेकिन कोर एरिया में ठीक आप जाओगे लेकिन हंटिंग नहीं करोगे, ठीक है। बफर जोन क्या होता है? बेसिकली बफर एरिया प्रमोट ह्यूमन जो वाइल्ड लाइफ जो को एग्जिस्टेंस, दोनों साथ साथ रह सकते हैं, वाइल लोकल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्राम सभा। बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानीय अधिकारों को पहचान जो है ये ग्राम सभा करेगी। कौन करेगा? कि भाई कहां तक बफर जोन, बफर जोन में मतलब कि जानवर भी आएगा, और ठीक है जी। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू के बीच में है ये, इट्स लोकेटेड। बघेल, भागेल, भागेल नहीं यार, बघेल होगा, बघेल, बघेलखंड पठार प्लेटू में, ठीक है। बुंदेलखंड कहाँ पे है? बुंदेलखंड यूपी, बघेलखंड MP, ठीक है। कौन कौन सी रिवर है वहां फ्लो करती है? बेसिकली हसदेव, गोपड़ एंड बरंगा, बारांगा, ठीक है। अब ये रिवर, ठीक है, हसदेव से याद रहेगा आपको, ठीक है, एक एक ही पढ़ के चलो। छोटे मोटे जानवर आपको यहाँ मिल जाएंगे। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, इंक्लूड्स लेपर्ड, हाइना, जकाल, वोल्फ, स्लॉथ बियर, ठीक है, सब कुछ मिल जा रहा है इसमें, ठीक है, बट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। सो लैंडस्केप अप्रोच क्या होगा इसका? अब ये पॉइंट आपका लैंडस्केप अप्रोच, तो ये इसकी अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो लाइफ नेशनल लाइफ वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1731, इसको कहा गया है, बनाया गया कि 31 तक ही चलेगा, ठीक है। और ये जो रिजर्व है बेसिकली, दिस टाइगर रिजर्व इज कंटिन्यूअस विथ संजय धुबरी, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश से अटैच्ड है, कनेक्टेड है। एंड बांधवगढ़ रिजर्व ये भी MP में है। पलामू ये झारखंड से, तीनों ये आपस में, यानी एक झारखंड का एरिया हो गया, एक MP का एरिया हो गया। जम्मू कश्मीर किसने कहा? जम्मू कश्मीर JK नहीं लिखा जाता उसको, झारखंड को ये लिखा जाता है। JK मतलब जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। चलिए, सो लैंडस्केप अप्रोच का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या होगा? ये बेसिकली मेंस का पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट, मेंस पॉइंट, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एरिया फंक्शन एज अ नेटवर्क इन इंटरकनेक्टेड पॉपुलेशन, यानी मेटा पॉपुलेशन भी कह सकते हैं इसको, जनसंख्या मेटा पॉपुलेशन के नेटवर्क के रूप में काम करता है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस है। और ये आसपास का ये जो लोकेलिटी की बात करें, हैबिटेट, कनेक्टिविटी, जीन्स फ्लो, रिड्यूस इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, है ना, एंड मिनिमाइजिंग द नीड फॉर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करना है, ठीक है। तो ये आवास, कनेक्टिविटी, जीन प्रवाह को भी सपोर्ट करेगा, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को यानी को कम करता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन हो तो जानवर
ब्रीडिंग नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, जानवरों को, शेर की बात हो रही है, ठीक है। और अगर एक बार अगर नहीं हुआ तो फिर अगर ज्यादा उनकी उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है अगर, तो फिर ट्रांसलोकेशन करना पड़ेगा। तो कम से कम इस रिक्वायरमेंट को भी, इस तीनों को अलग से मिला लिया गया, तीन अलग अलग को, ठीक है। तो इसका एक मेन पर्पस रहेगा कि भाई ट्रांसलोकेशन करने की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो गई, मिनिमाइज हो गई। ऐसा नहीं कि खत्म हो गई पूरी तरह से, बट मिनिमाइज हो गई। क्लियर है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये कम करेगा, ट्रांसलोकेशन की आवश्यकता को घटाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन यहीं से आना है, मैं बार बार कह रहा हूं, देख लो। होमवर्क याद है ना? 25 मुझे पता है, आई नो वेरी वेल कि कोई भी उस दिन तो कम से कम कमेंट नहीं करेगा, पता है मुझे, अच्छे से पता है। अब तो आप लोगों को जान जान चुका हूं। अब थोड़े थोड़े बहुत आप लोग समझ में आने लगे हैं, ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत। क्वेश्चन मिलाने में उसके आंसर को, उटपटांग आंसर जो जल्दीबाजी में तैयार किया गया होगा उसको उससे मिलाने के लिए आप वो रहोगे फोकस में। पता है ना? चलो, कोरल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी जो न्यूज इन शॉर्ट है उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो रिपोर्ट नेम क्या? कोरल ट्रायंगल है एट रिस्क, फॉसिल फ्यूल थ्रेट एंड इम्पैक्ट। कोरल त्रिकोण पर खतरा, जीवाश्म ईंधन के खतरे और उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट पे नहीं जाते। बेसिकली रिलीज कौन कर रहा है ये? पब्लिश कौन कर रहा है? अर्थ इनसाइड एंड स्काई ट्रुथ। कंट्री कवर्ड हो रहा है इसमें, बहुत सारे कंट्री है, 7 कंट्रीज है इसमें। ध्यान देना, इसमें इंडिया नहीं है कहीं। कोरल की बात हो रही है ना, तो कोई आइसलैंड ही होगा। और सभी जितने भी आपको ये मिलेंगे, अब एक बार जरा सा देख लेना नेट पे जाके, कम से कम अगर नेट पे नहीं तो कम से कम एटलस होगा आप लोगों के पास, तो वहां जाके आप देख लेना। सिंगापुर कहाँ है, फिलीपींस कहाँ है, सोलोमन कहाँ है, अंडमान निकोबार के पास में है, पापुआ गिनी कहाँ है, मलेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया कहाँ है। ठीक है। चलो, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर हम बात करें तो ये काफी बड़ा एरिया है। 76% जो टोटल वर्ल्ड कोरल स्पीसीज का, ये 76% कवर कर लेता है बायोडाइवर्सिटी। ओवर 2000 जो कोरल फिश स्पीसीज, 7 में से 6 तो समुद्री कछुओं कछुओं की प्रजाति है। 6 आउट ऑफ 7 मरीन टर्टल स्पीसीज है इसमें। ठीक है। सो ये जो एरिया है बेसिकली ह्यूमन इस पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। 120 मिलियन जो लोग हैं उनके लिए फूड को लेकर और इनकम का ये सोर्स है। ठीक है। निकनेम क्या है इसका? समुद्रों का अमेजोन, द अमेजोन ऑफ द सी, निकनेम ये है। अब आपसे पूछ लेगा, पता है क्वेश्चन कैसे? अभी रुको बताता हूँ। समुद्रों के या द अमेजोन ऑफ द सी में कौन कौन से कंट्री जो है वो आते हैं? कौन कौन से? आप बोलोगे जिंदगी में कभी नहीं सुना। वेरी गुड। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे और फिर आपको होगा कि पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। सो इसका थ्रेट कौन कहाँ कहाँ पे है कि देखो, ऑयल फील्ड को लेकर, ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन है उसको लेकर बहुत सारी कंट्री लगी रहती है ना। तो ऑयल के लिए समुद्र जो ओशन का जो सी लेवल है उसको क्या करना होगा? कहीं ना कहीं इसको उसको खोदना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैंग्रोव, सीग्रास, ये सब सब कोरल रीफ, ये सब खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि जब जैसे ही वहां का जो लैंड है, समुद्र का जो, ओशन का जो लैंड है, उसको आप एक्सकेवेट करोगे, खोदोगे, तो क्या होगा भाई? अंदर तेल है ना, मिनरल्स रिसोर्सेज तो अंदर है, जमीन के अंदर है वहां पे। उसके लिए आपको लैंड को, जमीन को क्या करना होगा? डिस्टर्ब करना होगा। और वो उनका घर है, तो आप किसको कर रहे हो डिस्टर्ब? पूरे इकोसिस्टम को। पूरे इकोसिस्टम को कैसे? सभी इकोसिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। हालांकि सबका अलग अलग इकोसिस्टम होता है, ओशन का अलग होता है, बट ओवरऑल बात करें तो इकोसिस्टम का ही पार्ट है ये। शोर का प्रदूषण है, यानी नॉइस पॉल्यूशन से भी हम काफी बेचैन हो उठते हैं। तो शिपिंग एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है, डिस्टर्ब मरीन लाइफ बाय अल्टरिंग बिहेवियर एंड कॉजिंग हियरिंग डैमेज। शांत में रहने का आदी है यार, उसके सामने तुम मशीन चलाओगे। अभी किसी के घर के आगे आप देखोगे, आपके पड़ोसी का घर बन रहा है और उसमें मार्बल घिस रहे हैं लोग, कितना इरिटेटिंग होता है। इरिटेट होते हो? बस ये वही चीज है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि ऑयल गैस जो भी डेवलप करना है, एंड फेजिंग आउट जो है एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल ऑपरेशन। तो जितना फॉसिल फ्यूल को आप क्या करोगे? अच्छा, एक चीज और, फॉसिल फ्यूल जो है उसके ऑपरेशन को आप क्या करोगे? चरणबद्ध। चरणबद्ध का मतलब क्या हुआ? फेजिंग आउट, फेज बाय फेज। काम बंद करना है, ठीक है, पहले चलो थोड़ा सा किया, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, ऐसे करके चलना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप। पूरा एक साल नहीं, पूरा एक साथ नहीं। क्या है? पूरा साल भर? अच्छा, भर चलता रहता है, हाँ बिल्कुल। तो सोचो आप इरिटेट हो रहे थोड़े से में, उनके लिए तो और भी दिक्कत है ना। आपको तो फिर भी शोर में रहने की आदत हो चुकी है। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को? बस आप पॉल्यूशन देख लो, ये सब थ्रेट है, ठीक है। सुनामी रेडी गांव, सुनामी रेडी विलेज, ठीक है। पहचान प्राप्त करना है, ठीक है भैया। रिकॉग्नाइज्ड विलेज जो है, 24 कोस्टल जो विलेजेस है इन उड़ीसा। उड़ीसा के 24 तटीय जो गांव को इंडोनेशिया में एक ये हुआ था, सुनामी रेडी ड्यूरिंग द सेकेंड ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम इन इंडोनेशिया। उसको आइडेंटिफाई किया गया सुनामी रेडी के रूप में, कि भैया सुनामी आएगा तो ये, जो कि कहाँ है, ये है उड़ीसा। तो सुनामी आएगा तो ठीक है, वनरेबल है। सबसे ज्यादा आपको साइक्लोन वगैरह जो देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा ना, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। और ये आपको बंगाल की खाड़ी है, आंध्र प्रदेश है, यहीं पे इम्पैक्ट करना है इसको, है ना। चलो, क्यों होता है ऐसा? इट्स अ पार्ट ऑफ मीन्स, यही ज्यादा आता है, यहाँ पे आपको साइक्लोन नहीं आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? यू नो दैट, ठीक है। चलो, तो रिकॉग्निशन, वेरिफिकेशन क्या होगा इसका? किसने इसको वेरीफाई करना है? तो वेरीफाइड बाय द नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड। एक बोर्ड है, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, कंप्राइजिंग साइंटिस्ट फोरम, ठीक है। ठीक है, वेरिफिकेशन कौन कर रहा है वो? ठीक है, एक एनटीआरबी का एक बोर्ड है, वो करेगा। इसके लिए उन्होंने कुछ उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी करना है, तो भी ये बोर्ड ही करेगा, ठीक है। कोई आपको उस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है, यूनेस्को का, ठीक है। तो प्रोग्राम, अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल जो ओशनोग्राफिक कमीशन है, फुल फॉर्म,
कोई भी रिसर्च वगैरह होना है तो कोई साइंटिस्ट आएंगे, जो भी होगा XYZ, सारी चीजें कौन कौन करेगा। तो यूनेस्को का जो IOCL रेडी है, ये इसका काम क्या है बेसिकली, इट्स अ वॉलंटरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट है टू एनहांस रिस्क प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन इन कोस्टल जोन। तो जितनी भी कंट्री है उसमें अगर कोस्टल जोन में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। नाम क्या है, यूनेस्को। यहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे, इससे अलग से इसको प्री क्लिक करो। ये एफर्ट किसका है, ठीक है। अब नेशनल ओशनोग्राफी कर दिया अगर मैंने, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको लगेगा यही है आंसर। सो सुनामी, ये जो बेसिकली जो वर्ड है ना, पहले इसका जो जो एक प्रोग्राम है ना, तो बेसिकली इनका फंडा क्या है कि रिस्क को प्रिवेंशन करना, मिटिगेशन करना है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस को, इंडिकेटर्स को इवेल्युएशन करना है कि किस लेवल की तैयारी है आपकी सुनामी को झेलने के लिए, कितने आप प्रिपेयर है। जैसे यूपीएससी को फेस करने के लिए आपके पास, आपके तर्कश में कौन कौन से तीर है, ठीक है। चलो, तो सुनामी की का डेफिनेशन क्या है, तो सुनामी एक कह सकते हैं, यू कैन से derived from Japanese tutsu, harbor, and nami means wave, ठीक है। हर 4 साल में एक बार नवीकरण ही होगा, ये भी याद रखना। तो एक लहरों की श्रृंखला है जो भूकंपीय, ज्वालामुखी विस्फोटन, भूस्खलनी या तटीय चट्टानों की गिरने से उत्पन्न होती है। यानी कुल मिला के ये जनरेट कैसे होता है सुनामी, ठीक है। Is a series of massive waves caused by underwater disturbance like earthquake, volcano eruption, landslide और coastal rockfall। बड़ा बड़ा चट्टान, 10 किलोमीटर वाला कोई है, 50 किलोमीटर कोई बड़ा चट्टान है, रॉक है, गिर गया, डिस्टर्ब हो गया, तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड, चलो, 500 मील प्रति घंटा होगा। मतलब आपको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलने वाला। मोहित कुमार, 70+ स्पीड आपकी स्कूटी का होता है, आप सोचते हो आप ही राजा हो। अच्छा, 100 होता है, वेरी गुड। ये देखिए, तो जो 500 मील, वो भी मील है, ये किलोमीटर नहीं है, ये मील, मील में है, माइल में है, ठीक है ना। उथले पानी में ये प्रति घंटे तक ये धीमी हो जाती है। अब इसमें एक सवाल है, एक स्टेटमेंट है, अभी हम देखेंगे इसको। जैसे जैसे ये है बेसिकली, ये अगला ही लाइन है, जैसे जैसे पानी उथला होगा, यानी कि उसका शैलो होगा, यानी गहराई कम होगी, वैसे वैसे लहरों की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती है, और वेवलेंथ क्या होती है, घटती है। तो वेव डायनामिक्स क्या है, एज द वाटर गेट शैलो, वेव हाइट इंक्रीज एंड वेवलेंथ डिक्रीज। रट लो इस बात को अभी अभी। स्पीड डिपेंड ऑन ओशन डेप्थ, इसकी गति जो जो स्पीड है डिपेंड करती है उसकी डेप्थ पे, नॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, दूरी से नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट। एकदम ट्रेडिशनल ज्योग्राफी जो है ना आपका, प्योर ज्योग्राफी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। सो इंडिया ने क्या किया, स्टेप टेकन बाय इंडिया, एक इन्होंने अभी इनिशियल लेवल पे सुनामी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया है, सुनामी एडवाइजरीज टू 25 इंडियन ओशियन कंट्रीज को, ये इंडिया ही देता है, सलाह देता है कि कैसे बचोगे, क्या करोगे। चलो ठीक है, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा। तो ऑपरेट सुनामी वॉइस सिस्टम
जो है उसको ये उससे ये बेसिकली रियल टाइम डेटा मिलेगा, ऑपरेट करता है, ठीक है। टाइड गेज जो होगा बेसिकली INCOIS जो है हैज एस्टैब्लिश टाइड गेज स्टेशन अलोंग द इंडियन कोस्ट। भारतीय तट पर ज्वार गेज को स्टेशन बनाया गया है। इंडिया का कुछ कंट्रीब्यूशन भी तो दिखाना होगा आपको, पता तो चलना चाहिए कि हाँ कुछ किया है इंडिया ने भी, ठीक है। सो NDMA का गाइडलाइंस भी है एक सुनामी मैनेजमेंट को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको आप मेंस में अलग से पढ़ोगे भी, है ना। सो सुनामी मॉडलिंग एंड मैपिंग जो कंडक्ट अलोंग विद अलोंग इंडियन कोस्ट, ठीक है। ये इंडिया कर रहा है अपना भैया, क्योंकि इंडिया के पास 7300 लगभग एक्सप्रोक्सीमेट 7600 वैसे होता है, लेकिन आप 6500 उसका मेन लैंड है उसका। 6500 और 65,000 नहीं, 100 नहीं होगा, हाँ ठीक है, मेन लैंड है। और 72-73 के अराउंड बनता है आपका कोस्टल एरिया को लेकर। तो जरूरी है मैपिंग होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा सुनामी हिट करेगा तो कहाँ डैमेज होगा। हम अपना जो स्ट्रक्चर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसको ध्यान में रखें कि आज नहीं तो 10 साल बाद अगर आ गया तो, क्योंकि सुनामी में आपको बचने का कोई कोई सेकंड चॉइस नहीं मिलेगा। 2004 में जापान में आया था, आप उसको एक बार गूगल करके देखना यूट्यूब पे जाके, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस, है ना। चलो, तो उनको तो फिर भी पता है यार, हमें तो वो भी नहीं पता, है ना। उनको अर्थक्वेक के लिए वो हैबिचुअल है, हम नहीं है। हम तो हमारे जैसे लोग क्या है, छत पे भागते हैं। बताओ यार, छत पे कौन भागता है? अर्थक्वेक आया तो लोग छत पे भाग जाते हैं। खुली जगह का मतलब छत समझते हैं लोग। वेरी गुड। चलो, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ जो IAS के प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो, डिप्रेशन आइसलैंड नया टॉपिक है। डिप्रेशन आइसलैंड एंड नेवल्स अल्टोस, डाना, DANA, पूरा नाम ही इसका है डाना, ठीक है। ये क्या है भाई? बेसिकली कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड है इन स्पेन। स्पेन में ये एक बाढ़ आई थी, उसका नाम है डाना, उसके द्वारा ये बना, ठीक है। डाना फुल फॉर्म उसका वो है, उसको छोड़ दो। काम की चीज ये है, PCS में तो ये 100% आएगा, 100%। UPPCS, RO, वटेवर। तो डाना कब ये जनरेट होता है? बेसिकली इट्स अ कोल्ड वाटर, बहुत ही ठंडी ध्रुवीय जो वायुमंडल की हवा जो है, जब ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है, देन स्टार्ट सर्कुलेटिंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो 5 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गोल गोल घूमने लगती है। इट्स अ क्या है, ठीक है। सो इंटरेक्शन विथ एयर क्या होगा जब ये आएगी? तो जब ये ध्रुवीय या उपोष्ण कटिबंधीय, यानी फ्रॉम इंडिपेंडेंटली ऑफ पोलर और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल, अब इसको थोड़ा सा समझना होगा, चलो बता देता हूँ। ये आपका क्या हो गया? 0 डिग्री। उष्ण कटिबंध, ऐसे कर लो, उपोष्ण कटिबंध एंड शीत कटिबंध, तीन हिंदी में। एक ये इक्वेटर हो गया आपका, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल के ऊपर सब ट्रॉपिकल, एंड फिर डेजर्ट वाला कोल्ड, ठीक है। तो जब भूमध्य सागर से, यहां से, इस जगह से, इक्वेटर नहीं, भूमध्य रेखी नहीं, भूमध्य रेखा नहीं बोल रहा है ये, भूमध्य सागर बोल रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। when it's interact with a warm humid air with the Mediterranean Sea, इटली के आसपास वाला, it's create intense storm,
तो बड़ी तीव्र तूफान का निर्माण करता है। कैसे बन रहा है, पूरा फॉर्मेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। जब ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों मिल रही है तो यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल एरिया में और जस्ट स्ट्रीम जब आपस में मिलेंगे, ठीक है। बट ये थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। टिपिकल स्टॉर्म है ये। मोस्ट कॉमन ऑन एट द एंड ऑफ नॉर्दर्न समर एंड स्टार्ट ऑफ ऑटम। गर्मी का अंत, यानी जब गर्मी खत्म हो रहा हो और ठंड स्टार्ट हो रही हो, तब ये स्टार्ट होता है नॉर्थ में। नॉर्थ में, नॉर्थ में हर साल आएगा। और मूवमेंट की बात करें तो इट्स रेगुलर जो स्टॉर्म है दैट मूव हमेशा पूर्व की ओर नहीं बढ़ता, हमेशा ये ईस्टवर्ड एक्सपेंड, अनलाइक रेगुलर स्टॉर्म दैट मूव ईस्टवर्ड। डाना कैन रिमेन स्टेशनरी और इवन मूव वेस्टवर्ड। सामान्य तूफान तो हमेशा पूर्व की ओर नहीं बढ़ता, लेकिन बल्कि वह स्थिर रह सकता है। लेकिन दाना जो है ये वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ भी जा सकता है। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, ठीक है। यहाँ इंडिया हो गया, यहाँ यूरोप हो गया, यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ से आपका वेस्ट भी जा सकता है और ये ईस्ट भी जा सकता है। इसका फॉर्मेशन देख लिया, एरिया देख लिया, स्पीड अप देख लिया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी, क्या कह रहे हो, स्टैट भी रख सकते हैं। क्या स्टैट, क्या, इतना शॉर्ट फॉर्म मुझे नहीं पता भाई। स्टेशनरी, हाँ बिल्कुल। यहाँ तो साफ साफ लिख दिया ना, देखो। बस एक एक वर्ड को पकड़ो ना। जो रेगुलर स्टॉर्म होता है दैट्स मूव ईस्ट वर्स्ट, जो समान है वो पूर्व की ओर बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था हिंदी में, ठीक है। डाना कैन रिमेन स्टेशनरी, और मतलब घूमता हुआ, और इवन मूव वेस्ट, वेस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ भी चला जाएगा ये। नाम सुना ना, स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मूव करने वाला है ना, ठीक है। क्लियर है। यहाँ नहीं काट देना, कट कर देना, ठीक है। सामान्य तूफानों की तरह यह हमेशा पूर्व की ओर नहीं बढ़ता। ठीक तो है। और अच्छा, नहीं बढ़ता, ओके 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 ओके। सॉरी 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 सॉरी, देखो मिस्टेक हो रहा है हिंदी में। नहीं बढ़ता मतलब ये खाली ईस्ट की ओर ही बढ़ेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ ईस्ट की ओर ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये वेस्ट में भी जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ा सा, थैंक यू डिम्पल जी, ठीक है। चलो, सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज। अच्छा, एक मिनट, फिर से एक झटका, या वन टॉपिक इज मिसिंग ऑल्सो। यहाँ पे फिर एक बॉम्ब, अरे यार, बॉम्ब साइक्लोन। चलो, अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसे, और कुछ बाकी मैं आज इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों को, बहुत छोटा सा है, ठीक है। ये बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, ये स्टक हो गया है नॉर्थ वेस्टर्न यूएस का। नॉर्थ वेस्ट, ये यूएस है, इसका नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यूएस में, एंड वेस्टर्न कनाडा, कनाडा यहाँ पे है, ठीक है। या फिर यहाँ ये कनाडा, ये भी है ना पूरा, ये वाला एरिया। तो वेस्ट, वेस्टर्न कनाडा में, और ये
नॉर्थ वेस्टर्न यूएस में, दोनों में ये स्ट्रक अभी हुआ था, बॉम्ब साइक्लोन। इंपॉर्टेंट क्या क्यों है वो अभी सिर्फ बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इसको शेयर कर दूंगा। इसी चीज को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं एक दिन और टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि क्या क्या चीजें छूट गई हैं फिर से, इस बार इसमें नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो वो काफी मैसी मैसी हो जाता है। सो डेफिनेशन क्या है, साइक्लोन, जो बॉम्ब साइक्लोन है, इज ऑल्सो नोन एज बॉम्ब जेनेसिस, रिफर टू रिफर टू अ मिड लैटिट जो लैटिट्यूड साइक्लोन, यानी ये बेसिकली आपका लो प्रेशर रीजन में होगा। तो ऐसे भी आप लोगों को पता होगा, जितने भी साइक्लोन, चक्रवात, कुछ भी बन रहा है वो हमेशा कम दबाव वाला क्षेत्र बनेगा। चाहे इंडिया का साइक्लोन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अलग अलग नाम होंगे, मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, बट लो प्रेशर वाले में ही बनेगा। और सबका बनने का फंक्शन एक ही जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि जैसे ही गर्म हवा गर्म होकर ऊपर उठ रही है, वार्म एयर ऊपर की ओर, हल्की होगी तो ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर वाली जो, चूंकि ये यहाँ से गर्म हवा उठ रही है, हॉट एयर, वार्म एयर, ठीक है, और ऊपर से यहाँ से जो पोलर एरिया से जो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर जो है, चूंकि हेवी होगी, अपने साथ मॉइस्चर वगैरह होगा, ये नीचे आएगी, ठीक है। तो ये भारी होने की वजह से जैसे नीचे आएगी, और इस ये ऊपर की ओर इसका स्थान लेगी, यानी उसका उसका इन प्लेस ऑफ उसके जगह लेगी। और ये काम इतनी जल्दी जल्दी होगा, इतनी तेजी से होगा, कि दोनों मिलकर फिर एक इस तरह का टेल वाला बना देगी। और ये कई, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कई किलोमीटर तक हो सकता है। सो अ बॉम्ब साइक्लोन, ऑल्सो नोन एज बॉम्ब जेनेसिस, रिफर टू अ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है, ये लो प्रेशर रीजन में होगा, दैट रैपिडली इंटेंसिफाइड विद इन 24 आवर्स, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा, तो वही सिंपल सा, द सेंट्रल एयर प्रेशर ऑफ द साइक्लोन ड्रॉप्स बाय एटलीस्ट 24 मिलीबार, 24 मिलीबार इन 24 आवर्स, 24 मिलीबार, 24 मिलीबार 24 आवर्स में हो जाएगा एयर प्रेशर। और मोस्ट बॉम्ब साइक्लोन जो है अकर्स ओवर द ओशन, ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ होगा बॉम्ब साइक्लोन, जहां पे होगा ओशन में होगा, एंड कैन बी ट्रॉपिकल और नॉन ट्रॉपिकल इन नेचर, ये ट्रॉपिकल भी हो सकता है अपने नेचर में, और नॉन ट्रॉपिकल भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लिख सकते हो साइड में, लिख भी सकते हो, याद रहेगा आपके लिए। वैसे मैं लिख के तो दे ही दूंगा आपको आज। सो वेदर इवेंट क्या होगा इसका, बेसिकली बॉम्ब साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद सीवियर वेदर, सीवियर वेदर ऑब्वियस है, सीवियर वेदर होगा, इंक्लूडिंग ब्लिजार्ड, बिजली गिरना, थंडरस्टॉर्म, ठीक है, बहुत जो बादल कड़कना हुआ, बिजली गिरना हुआ, एंड हेवी परसेप्शन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये जो, जैसे तूफान जब भी आने से पहले बहुत बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये सारी चीजें इसमें भी होंगी, कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये यूपीएससी का बहुत पेट, वंस अपॉन अ टाइम फेवरेट रहा है टॉपिक, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, कुछ समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, 10-20%, बाकी नोट से आपको मिल जाएगा तो उससे और बेटर हो जाएगा। बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है। हम्म। चलो ना, सोशल इशू पे आते हैं।
वर्क फ्रॉम होम, ठीक है यार, ये तो मेंस का पार्ट है, इसमें प्री में क्या करना है ना, वर्क फ्रॉम होम से हाँ, ये थोड़ा सा आप ये देख सकते हो कि भाई हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्क कैसा होगा, 50% को रख दिया गया तो उनके खर्चे कम हो गए, कंपनियां ऐसे कर रही हैं, ठीक है। फीमेल पे क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब चीजें हैं, ठीक है। आ जाओ। अरे, ये क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? डिस्गस्टिंग। दो टॉपिक मिसिंग है, ऐसे मूड एकदम खराब हो जाता है पूरा। लेक, एक और टॉपिक लिखो, लेक करीबा। लेक करीबा। करीबा झील कहाँ पे है? तो अ ड्रॉट हैज बॉट लेक करीबा क्लोज टू रिकॉर्ड लो लेवल, कॉजिंग पावर शॉर्टेज इन द रीजन। लेक करीबा में, ये अफ्रीका में है, कहाँ पे है लोकेशन? सेंट्रल अफ्रीका, सिचुएटेड इन सेंट्रल अफ्रीका, इन द जैम्बेजी रिवर। बेसिन है, जैम्बेजी रिवर बेसिन बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। लेक करीबा कहाँ पे है? डबल जेड याद रखना, सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्शन कराया था यहाँ पे वो, ठीक है। नॉर्दर्न एंड साउदर्न रोडेशिया पहले कहा जाता था, अब ये जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। सो इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, बहुत ज्यादा पानी होता है, इट्स अ आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे ये चर्चा में क्यों हो गया, इतना काम, इतना इतना लाइमलाइट में क्यों आ गया? क्योंकि इसका, इसमें पानी कम हो गया यार, और इसकी वजह से पावर का शॉर्ट, इससे जो बिजली निकाली जा रही थी, यानी जो बिजली क्रिएट की जा रही थी, नॉट निकाली जा रही थी, ठीक है, तो पावर शॉर्टेज हो गया, तो लाइमलाइट में आ गया। तो अब आपको, ये हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। सो कई बार इसको एक टॉपिक रहता था, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पावर, ये जो लेक करीबा है सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक पावर जाम्बिया को भी एंड जिम्बाब्वे को भी, यानी दो कंट्री, अलग अलग कंट्री को ये पावर सप्लाई कर रहा है। एंड इट्स सपोज अ थ्राइविंग कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री इन अफ्रीका, यहाँ फिशिंग भी हो जाती है इस उसमें। तो सबसे बड़ा है, आर्टिफिशियल है, ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो, ये दो टॉपिक हो गए जो छूट गए थे इसमें, इसको अलग से मेंशन कर दूंगा मैं। ये इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है ना। सो इन्वायरमेंट वाला जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को एक कंपाइल करके दे दूंगा, उसमें ये मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैं ओरिजिनल जो यहाँ पे मिस हो रहा है, उसको मैं ओरिजिनल वाले पे बना के वहां पे ये कर दे रहा हूँ, तो वो एक बार में आपको मिल जाएगा। हालांकि आप इसको लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, अलग से। इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों वीवीआईपी है, दोनों बॉम्ब साइक्लोन एंड लेक करीबा, ठीक है। चलो, अब वर्क फ्रॉम होम इसको तो छोड़ ही दो, अभी फिलहाल इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, अभी फिलहाल छोड़ते हैं इसको। कुछ और है तो देख लेते हैं। एक देश एक सदस्यता योजना, ठीक है, इसमें भी
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है ये, ठीक है, स्कीम है। सो ठीक है, एक काम करते हैं, 30 पेजेस है और 30 पेजेस में 20 पेजेस ही पढ़ने हैं मुश्किल से, है ना? 20 भी नहीं, 15 से 17 पेजेस होंगे। ठीक है, आप लोग उसको, थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दो चीजें मिस हो गई हैं, अब उसको बैठ बैठ के बनाना होगा। और मैगजीन खराब हो रही है सो अलग, आप लोगों के एफर्ट्स भी काउंट हो रहा है ना, अलग से मेहनत करनी पड़ जा रही है। जितना मैं चाह रहा हूँ कि आपका एफर्ट कम हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जा रहा है। चलिए, इस बार मैच कर लेंगे पूरा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? जो आधा घंटा बच गया, हेलो हेलो, कहीं नहीं जाना, सुनो पहले। जो आपका आधा घंटा बच गया, हाफ एन आवर, उसको क्या करना है, आपको कहाँ कंपनसेट करना है? कुछ चीजों में, तो कुछ पढ़ाई वाली चीज कर लो। मोहित कुमार, स्पेशली फॉर यू। ठीक है, चलो।